वो मेरे करीब आई सिर्फ मुझे छोड़ने के लिए। एक ऐसी मुलाकात जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उस रात मैं अस्पताल के बाहर सीमेंट की एक ठंडी बेंच पर बैठा था। मेरी आंखों में आंसू थे और हाथ में माँ की दवाइयों की पर्ची। जेब में सिर्फ 200 रुपये बचे थे। मैं आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि शायद ज़िंदगी अब मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। तभी किसी ने मेरे सामने पानी की बोतल बढ़ाई। मैंने सर उठाया। एक लड़की थी। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, इतना दर्द अकेले मत झेला करो। मुझे नहीं पता था कि यही लड़की एक दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनेगी और फिर सबसे बड़ा दर्द भी। मेरा नाम आरव है। मैं एक साधारण लड़का था। पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। माँ ही मेरी दुनिया थी। मैं दिन में नौकरी करता और रात में माँ की देखभाल। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन मैं शिकायत नहीं करता था। उस रात अस्पताल में पहली बार जिस लड़की से मुलाकात हुई थी, उसका नाम नंदिनी था। वह अपनी दादी को देखने आई थी। हमारी मुलाकात सिर्फ 5 मिनट की थी, लेकिन उन 5 मिनटों में उसने मुझसे जितनी बातें की, उतनी बातें कई लोग सालों में नहीं करते। जाने से पहले उसने कहा, कल फिर मिलोगे ना? मैंने हंसकर कहा, अस्पताल में कौन मिलना चाहता है? वह मुस्कुराई, मैं चाहती हूँ, और चली गई। अगले दिन मैं फिर अस्पताल पहुंचा। सच कहूं तो माँ की चिंता के साथ साथ मन में एक और उम्मीद भी थी। क्या वह आएगी? और वह आई। इस बार हाथ में चाय लेकर उसने एक कप मेरी तरफ बढ़ाया। आज उदास मत होना। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता मैं उदास हूँ? वह बोली, जो लोग बहुत मुस्कुराते हैं ना, उनके अंदर सबसे ज़्यादा दर्द होता है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, क्योंकि वह सही थी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। अस्पताल की मुलाकातें दोस्ती में बदल गई, और दोस्ती कब दिल तक पहुंच गई पता ही नहीं चला। वह मुझे हर छोटी बात बताती। मैं उसे अपनी हर परेशानी। उसके साथ बात करते हुए ऐसा लगता जैसे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो गई हो। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक कहीं चली जाऊं तो? मैंने हंसकर कहा, तुम फिल्मों की तरह बातें क्यों करती हो? उसने मेरी तरफ देखा बहुत देर तक, फिर बोली, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। समय बीतता गया। माँ की तबीयत बेहतर होने लगी और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटने लगी। उन खुशियों का सबसे बड़ा कारण नंदिनी थी। एक शाम हम पार्क में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। हल्की हवा चल रही थी। नंदिनी अचानक बोली, आरव, तुमने कभी किसी से बहुत प्यार किया है? मैंने कहा, नहीं। वह मुस्कुराई, अब करेगा? मैंने उसकी तरफ देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई, और फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। पहली बार उस स्पर्श में ऐसी गर्माहट थी कि मेरी सारी परेशानियां जैसे ख़त्म हो गई। उस दिन के बाद सब बदल गया। हम रोज़ मिलने लगे। घंटों बातें होती, भविष्य के सपने बनते। हम शादी की बातें भी करने लगे। मैंने पहली बार ज़िंदगी को खूबसूरत महसूस किया। पहली बार लगा कि शायद भगवान ने मेरे हिस्से में भी खुशियाँ लिखी हैं, लेकिन शायद कुछ खुशियाँ सिर्फ दिखाने के लिए आती हैं, रहने के लिए नहीं। एक दिन नंदिनी पूरे दिन मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रही थी। मैं परेशान हो गया। रात का इंतज़ार करता रहा। फिर उसका संदेश आया, कल मिलना है, ज़रूरी बात करनी है, सिर्फ इतना। मैं पूरी रात सो नहीं पाया।
दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन जब मैं तय जगह पहुंचा तो नंदिनी पहले से वहां बैठी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वह पूरी रात रोई हो। मैं उसके सामने बैठ गया। क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया, बस कांपते हाथों से अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लिफाफा खोला। अंदर जो था उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई साधारण कागज़ नहीं था। वह नंदिनी की सगाई का निमंत्रण पत्र था और दूल्हे के नाम के सामने लिखा था कोई और। नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल नंदिनी ने जो सच बताया उसने मेरी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। सगाई का निमंत्रण पत्र मेरे हाथों में कांप रहा था। मैं बार बार उसके नाम को पढ़ रहा था, जो नंदिनी के नाम के साथ छपा था, लेकिन हर बार उम्मीद करता कि शायद मेरी आंखें धोखा दे रही हैं। शायद यह कोई मजाक हो, शायद कोई गलतफहमी। शायद वह अभी हंसकर कहेगी डर गए ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंदिनी लगातार रो रही थी और उसकी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, यह क्या है नंदिनी? उसने सर झुका लिया। कुछ पल बाद बोली, मेरी सगाई है। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में लोहे की कील ठोक दी हो। मैंने फिर पूछा, लेकिन क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं हंस पड़ा। वह हंसी नहीं थी, दर्द था, बेबसी थी और शायद टूटने की शुरुआत भी। कोई रास्ता नहीं है मतलब? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। नंदिनी की आंखें भर आई। घर वालों ने फैसला कर लिया है और तुमने मान लिया। वह चुप रही। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। उस दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कभी कभी इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति के सामने भी कितना असहाय हो सकता है। मैं उसे रोकना चाहता था, उसका हाथ पकड़कर कहना चाहता था कि कहीं मत जाओ, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसा दर्द था कि मेरे शब्द भी हार गए। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी। मैंने कटु स्वर में पूछा, तो क्या दिया है? वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल और ज़्यादा टूट गया, क्योंकि कभी कभी प्यार का स्वीकार भी दर्द बन जाता है। उसने मुझे सब कुछ बताना शुरू किया और जो सच बताया वह मेरी कल्पना से भी ज़्यादा भारी था। नंदिनी एक बहुत अमीर परिवार से थी। उसके पिता बड़े व्यापारी थे। उनके लिए रिश्ते भी सौदों की तरह थे। भावनाओं की कीमत नहीं थी, सिर्फ प्रतिष्ठा की थी, सिर्फ नाम की थी, सिर्फ समाज की थी। जब उसके पिता को हमारे रिश्ते के बारे में पता चला, उन्होंने साफ साफ कह दिया, या तो परिवार चुनो या वह लड़का। नंदिनी ने मेरे लिए लड़ने की कोशिश की, बहुत कोशिश की। दिनों तक घर में बहस हुई, झगड़े हुए, आंसू बहे, लेकिन हर बार हार उसी की हुई। फिर एक दिन उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा। घर वालों ने सारी जिम्मेदारी नंदिनी पर डाल दी। उससे कहा गया, अगर तुम्हारी जिद नहीं होती तो यह सब नहीं होता। उस दिन के बाद नंदिनी टूट गई। वह खुद को दोष देने लगी और अंत में उसने हार मान ली। मैं उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन मेरे अंदर कहीं बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा फैल चुका था। मैंने पूछा, तो अब? उसने धीरे से कहा, अब मैं जा रही हूँ। इतना छोटा सा वाक्य, लेकिन उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। उस शाम हम बहुत देर तक साथ बैठे रहे, दो लोग जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे,
लेकिन साथ नहीं रह सकते थे। सूरज डूब गया, अंधेरा फैल गया और आखिरकार वह उठ खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, शायद आखिरी बार। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी आंखें भी भीग चुकी थी। मैंने कहा, मत जाओ। वह मुस्कुराई, एक टूटी हुई मुस्कान, और बोली, काश मैं रुक सकती। फिर उसने मेरा हाथ धीरे से छुड़ा लिया और चली गई। मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा, खाली बेंच, खाली रास्ता, खाली दिल। उस रात मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना खाना खाया, ना किसी से बात की। बस उसकी तस्वीर देखता रहा और रोता रहा। दिन बीतते गए लेकिन दर्द नहीं गया। उसकी सगाई हो गई, फिर शादी की तारीख भी तय हो गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। माँ मेरी हालत समझ रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन माँ ने सिर्फ इतना कहा, जिसे जाना होता है बेटा वह चला जाता है, लेकिन जो सीख देकर जाता है वह जिंदगी भर साथ रहता है। मैंने सर हिला दिया, लेकिन उस समय मैं कोई सीख नहीं देख पा रहा था। मुझे सिर्फ अपना टूटा हुआ दिल दिखाई दे रहा था। फिर शादी से ठीक 10 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस रात मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने जो खड़ी थी उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। वह नंदिनी थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं डर गया। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर मेरी तरफ देखा और कहा, आरव, मुझे तुमसे एक ऐसा सच बताना है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने अपने बैग से अस्पताल की एक मोटी फाइल निकाली। फाइल के पहले पन्ने पर लिखा था। उसे पढ़ते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि नंदिनी ने मुझसे सिर्फ अपना प्यार नहीं छुपाया था, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। नंदिनी की दी हुई अस्पताल की फाइल मेरे सामने खुली हुई थी। मैं बार बार पहले पन्ने को पढ़ रहा था, लेकिन हर बार यकीन करने से इनकार कर रहा था। उसमें जो लिखा था वह किसी बुरे सपने जैसा था। नंदिनी पिछले 2 साल से एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। डॉक्टरों ने साफ लिखा था कि उसका इलाज संभव तो है, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, और सबसे दर्दनाक बात यह थी, उसके पास समय बहुत कम बचा था। मैंने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। यह झूठ है ना? मेरी आवाज़ कांप रही थी। तुम मजाक कर रही हो ना? नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सर हिला दिया। काश यह झूठ होता आरव। उस पल ऐसा लगा जैसे दुनिया अचानक रुक गई हो। मेरे आसपास सब कुछ शांत हो गया, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी, और वह भी जैसे टूट रही हो। मैंने फाइल बंद कर दी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से पहले तुम्हें जी भर कर पाना चाहती थी। मेरी आंखें भर आई। वह आगे बोली, जब अस्पताल में हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उसी दिन मुझे अपनी बीमारी की असली रिपोर्ट मिली थी। मैं हैरान रह गया। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। फिर मैंने तुम्हें देखा। तुम अपनी माँ के लिए परेशान थे, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे थे। उसने आंसू पोंछे। मुझे लगा अगर ज़िंदगी ने मुझे थोड़ा समय दिया है तो मैं उसे रोकर नहीं बिताऊंगी। मैं पहली बार किसी के करीब आई, पहली बार किसी को दिल से चाहा, पहली बार भविष्य के सपने देखे।
उसकी आवाज़ भर्रा गई, लेकिन मैं जानती थी कि एक दिन मुझे जाना होगा। और उसी दिन से मैं डरने लगी थी। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अब मुझे उसकी हर बात समझ आने लगी थी। उसका अचानक उदास हो जाना, भविष्य की बातें करते हुए चुप हो जाना, बार बार यह पूछना कि अगर वह चली जाए तो क्या होगा। वह सब संकेत थे, लेकिन प्यार अक्सर सच को देखने नहीं देता। मैंने रोते हुए पूछा, तो सगाई? वह हल्का सा मुस्कुराई। वह भी झूठ था। मैं हैरान रह गया। उसने बताया कि निमंत्रण पत्र असली नहीं था, उसने खुद बनवाया था। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे नफरत करो, तुम मुझे भूल जाओ। मेरे जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी रुक न जाए। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन मैं सफल नहीं हुई। वह बोली, क्योंकि मैं खुद तुम्हें भूल नहीं पाई। उस रात हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे, कभी हाथ पकड़कर, कभी खामोशी में, कभी पुराने दिनों को याद करके। उसने पहली बार खुलकर अपना डर बताया। मुझे मरने से डर नहीं लगता आरव, मुझे इस बात से डर लगता है कि मेरे जाने के बाद तुम टूट जाओगे। मैंने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। अगर तुम साथ हो तो मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। वह मुस्कुराई। यही बात तो मुझे सबसे ज़्यादा डराती है। अगले कुछ महीनों तक हम हर दिन साथ रहे। हमने कोई बड़ी यात्रा नहीं की, कोई महंगे कपड़े सपने नहीं देखे। हमने सिर्फ जिंदगी जी, सड़क किनारे चाय पी, बारिश में भीगे, पुरानी तस्वीरें खींची, माँ के साथ बैठकर खाना खाया और हर दिन को आखिरी दिन की तरह जिया। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। चलते चलते थक जाती, बात करते करते चुप हो जाती, लेकिन उसकी मुस्कान आज भी वैसी ही थी। एक दिन अस्पताल के कमरे में उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसने कहा, एक वादा करोगे? मैंने तुरंत कहा, 1000 बार। वह मुस्कुराई। मेरे बाद ज़िंदगी से प्यार करना मत छोड़ना। मैं रो पड़ा। ऐसी बातें मत करो। उसने सर हिलाया। नहीं आरव, आज सुनो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरे जाने के बाद भी मुस्कुराना, किसी की मदद करना, अपनी माँ का ख्याल रखना, अपने सपनों को मत छोड़ना और मुझे दर्द बनाकर मत रखना। मुझे अपनी सबसे खूबसूरत याद बना कर रखना। उसकी हर बात मेरे दिल में उतरती जा रही थी। कुछ दिनों बाद वह दिन आ गया जिससे मैं सबसे ज़्यादा डरता था। सुबह अस्पताल से फ़ोन आया। मैं दौड़ता हुआ पहुंचा, लेकिन इस बार वह मेरा इंतज़ार नहीं कर रही थी। उसका चेहरा शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस सो रही हो। मेरे हाथ उसके हाथों पर थे, लेकिन अब उनमें कोई हरकत नहीं थी। मैं बहुत देर तक उसके पास बैठा रहा, रोया, टूटा, बिखरा। लेकिन पहली बार मुझे उसके शब्द याद आए, मुझे दर्द बनाकर मत रखना। समय बीता, घाव पूरी तरह कभी नहीं भरे। कुछ लोग जिंदगी से जाते नहीं, वे हमारी आदतों में बस जाते हैं, हमारी यादों में बस जाते हैं, हमारी मुस्कान में बस जाते हैं। आज कई साल बाद भी जब बारिश होती है, मैं आसमान की तरफ देखता हूँ और अनायास मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है एक लड़की थी जो मेरी ज़िंदगी में आई थी, बहुत करीब आई थी, इतनी करीब कि उसने मुझे प्यार का असली अर्थ सिखा दिया और फिर मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन जाते जाते वह मुझे एक अनमोल बात सिखा गई। सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्यार किसी की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आना होता है, भले ही आपको एक दिन उससे दूर क्यों ना जाना पड़े। कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वे हमें बदलने,
हमें मजबूत बनाने और हमें प्यार का असली अर्थ समझाने के लिए आते हैं। इसलिए जो लोग आपकी ज़िंदगी में खूबसूरत यादें छोड़ गए हैं, उन्हें सिर्फ दर्द की तरह नहीं, एक अनमोल उपहार की तरह याद रखिए।